दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा इस कदर गरमाया कि इंडिया गठबंधन में दरार की भी नौबत दिख रही। कांग्रेस को झटका देते हुए सपा और टीएमसी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो गए। बाकायदा इसकी घोषणा कर दी गई। तो क्या इंडिया गठबंधन में वाकई दरार आ गई या ये कोई स्ट्रेटेजी है? देखिए इस पर भी एक रिपोर्ट। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडिया अलायंस की एकता पर फिर सवालिया निशान लग गया है। दिल्ली में पहले ही केजरीवाल एकला चलो का नारा बुलंद कर चुके हैं। अब वे बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। केजरीवाल के इस बयान से इंडिया गठबंधन में दरार जरूर पैदा होगी। आप, कांग्रेस, सपा और टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी को चुनावी अखाड़े में टीएमसी और सपा का भी साथ मिल गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का आभार जताया। केजरीवाल ने एक्स पर अखिलेश के लिए लिखा, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है। इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी को भी धन्यवाद देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने की घोषणा की। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। यानी दिल्ली की जंग में अब पंजाब पूरी तरह अकेला है। इंडिया गठबंधन के उसके अपने साथी उसके खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कह रही है। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको जिताएंगे। इंडिया गठबंधन में आ रहे इस बिखराव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, तो इंडिया गठबंधन के नेता इन हालात पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हम चाहते हैं सब जगह पे भाजपा हार जाए, लेकिन ये तो दिल्ली का इलेक्शन, तो हमारा जो नेशनल लीडरशिप है, हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी है, तो वो लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी क्या होगा, पार्टी का डिसीजन क्या होगा। वैसे पहली दफा नहीं है जब इंडिया अलायंस की एकता को लेकर सवाल उठे हों। लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो हरियाणा चुनाव में भी आप और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जगह खुद इंडिया गठबंधन को लीड करने की इच्छा प्रकट की। अब दिल्ली के दंगल में आपको सपा और टीएमसी का साथ मिलना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अखिलेश और ममता अगर आपका मंच साझा करेंगे तो बीजेपी को तंज कसने का मौका मिलेगा। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर भी इससे सवाल खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।